जो बात है ये शायद मुझे समझ में नहीं आ रही। मेरे साथ चीफ इंजीनियर हैं सतबीर कादियान, मैं उनसे समझूंगी, लेकिन पहले आईटीओ बैराज के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं शिवम जी से एक रिएक्शन ले लूं। शिवम त्यागी जी, क्या सारी जिम्मेदारी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की है? आईटीओ बैराज जिसके गेट जाम पड़े हैं, क्या ये जिम्मेदारी नहीं है हरियाणा सरकार की कि एक बार देख ले, जब पहले से खतरा है कि पानी ज्यादा आएगा और बाढ़ हो सकती है? बेशक 100 के 100% जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। एमसीडी में भी वही है, दिल्ली सरकार में भी वही है, सरकार चलाते भी वही हैं। और कैसे उनके प्रवक्ता लगातार झूठ बोल रहे हैं, मैं उस पर भी थोड़ा क्लैरिफाई करके आपके सवाल पर भी आऊंगा। इन्होंने कहा जो ईस्टर्न कनाल और वेस्टर्न कनाल है उसमें पानी नहीं था, और लगातार आम आदमी पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब हमने वीडियो दिखा दिया तो उसके बाद कनाल में पानी छोड़ा गया। कृपया करके एक तो झूठ कम से कम पूरी पार्टी एक तरफा फेक फैक्ट्री ना बन जाए। एग्जाम्पल, जो ईस्टर्न कैनाल है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी है 5000 क्यूसेक वाटर जाने की, जो वेस्टर्न है उसमें कैपेसिटी है 18000 क्यूसेक पानी जाने की। और वो भी कब? एक मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग है 23 मई की, एंड इट सेज minutes of the coordination meeting of Yamuna Basin Organization New Delhi held with the stakeholders on 23rd 5th 2003। और उसके बाद चिट्ठी गई दोनों को। Officers of the government Haryana requested to increasing threshold volume to 1 lakh cusick from 70,000 cusick from Hathini Kund। यानी कि पहले तय था कि 70,000 क्यूसेक पानी जब भी हो जाए या उससे ज्यादा, तो उसके बाद वो जो दोनों जगहें हैं, वो जो दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। लेकिन खुद हरियाणा सरकार ने कहा कि नहीं, इसको 1 लाख तक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी की क्या परेशानी होने वाली है हम सब जानते हैं। इन दोनों कैनाल्स में एक सिस्टम लगा हुआ है, जो सिस्टम ऑटोमेटिकली जैसे ही 1 लाख क्यूसेक पानी आता है तो वो दोनों कैनाल बंद कर देता है। वजह, जब पानी ऊपर से ज्यादा आता है तो उसके साथ साथ कूड़ा करकट तमाम चीजें आती हैं, वो दोनों जो कैनाल्स हैं वो छोटी हैं, वो बंद हो जाएंगी। अगर वो बंद हो जाएगी तो आने वाले समय में वहां पर पानी नहीं पहुंच पाएगा। वो रीजन था वहां बंद होने का उस समय, और उसके बाद पानी आने का। अब आगे आता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, 23 तारीख को मीटिंग हो गई। 23 तारीख को जब मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इनके बाढ़ संग्रह के सारे अधिकारी दिल्ली के वहां पर थे। 1 जून को वो चिट्ठी इनको चली गई, और अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में बैठकर झूठ बोल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था जी, हमें तो पता ही नहीं था। 2 दिन पहले तक लगातार कहते रहे नहीं बाढ़ नहीं आएगी, आप चिंता मत करिए। अब इन्होंने कहा कि इससे ज्यादा पानी आया है, 8 साढ़े 8 लाख क्यूसेक पानी, तो ये खुद अभी कल परसों ही अरविंद केजरीवाल जी बता रहे थे। फिर ये 3,64,000 में ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि आप जो है डीसेटलिंग नहीं कर पाए, आपने यमुना की डीसेटलिंग नहीं करी। शिवम जी, ये तो जो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, लेकिन जो आपने करना था वो आपने किया कि नहीं किया? मैं उस पर भी अपनी जिम्मेदारी पर पहले बोलिए। आप मुझे एक चीज बताइए, जब यहां पर बाढ़ आ गई, जब सारी परेशानियां यहां पर हो गई, जब दिल्ली चौक हो गई, जब पाइप चौक हो गए, तब इनको याद आया वो 5 दरवाजे बंद है वहां पर। अगर आपको इतने महीनों पहले से पता है कि इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो जाकर अपनी चाक चौबंद व्यवस्था कीजिए ना। अगर मेरे घर का पड़ोसी जो है किसी वजह से चीजों को गलत कर रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको ठीक करूं। तो सर ये बताइए, हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें? क्या हरियाणा सरकार को नहीं देखना चाहिए था? मैं मानता हूं कि दिल्ली सरकार की पूरे तरीके से जिम्मेदारी है, उनको देखना चाहिए था, उनको पता था, और लगातार इस बात को कह रहे थे बार बार कि आने वाली है बाढ़, आने वाली है बाढ़, आने वाली है। सारी मीटिंग्स का हिस्सा रहे, सरकार अगर कह रही थी शिवम त्यागी जी, तो कुछ जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की भी बनती है ना। जब आपको पता है कि ये लोग लापरवाह हैं, आप बार बार कहते हैं कि लोग दिल्ली की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाते, तो अपनी जिम्मेदारी हरियाणा निभा लेता। हमने निभाई ना। देखिए ना, आईटीओ पर 5 गेट में से आईटीओ पर एक गेट रात को टूट गया, पूरी रात ये गायब थे। डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग में पानी भर गया, वहां पर रात को 9:30 बजे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जाकर उन्होंने सारी चीजें करी, वहां पर एलजी खड़े रहे। अगले दिन सुबह आ गए अरविंद केजरीवाल जी हाथ हिलाने के लिए। ऐसे नहीं चलेगा। 4 दिन बाद आके फोटो आप कर दोगे तो दिल्ली को समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। दिल्ली को सब समझ में आ रहा है, दोनों कैसे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। मैं आपके पास आऊं अनुराग जी, उससे पहले हमारे साथ सतबीर कादियान जी भी हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। सतबीर जी, जो बार बार ये कहा जा रहा है हथनी कुंड को लेकर, अभी जो अनुराग जी समझा रहे थे कि पानी को दोनों और कैनाल्स में भी और थोड़ा सा डाला जा सकता था, ताकि बाढ़ जितनी आई है उससे शायद थोड़ा कम हो जाता, खतरा, थोड़ी मुसीबत कम हो जाती, क्या ऐसा पॉसिबल था? मैं इस पे बताना चाहूंगा कि ये टेक्निकल फैक्ट्स को एक तो पॉलिटिकल फैक्ट से बिल्कुल अलग देखेंगे तो चीज जल्दी समझ में आएगी। अगर मैं उन दोनों कैनाल्स को, जिनको हम 1 लाख क्यूसेक का थ्रेशोल्ड जो हमने रिवाइज करवाया, पहले 70,000 होता था कि यमुना में लेवल जब तक 70,000 होगा तब तक हम दोनों कैनाल्स को ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बाद हम इनको ऑपरेट नहीं कर सकते। इस थ्रेशोल्ड को हमने 1 लाख तक किया कि 1 लाख तक होगा तो दोनों कैनाल्स को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद हम इनको ऑपरेट नहीं करेंगे। ये टेक्निकल डिसीजन था। लेकिन मान लो अगर वर्स्ट केस में, मैं अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे
कि मान लो 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी, जैसा कि इस केस में 3.25 लाख तक पहुंचा, मान लो मैं उन दोनों कैनाल्स को ऑपरेट भी करता, तो इसका इंपैक्ट क्या होता दिल्ली पे? इसका इंपैक्ट आप कैलकुलेट करें, बिटवीन हथनीकुंड एंड वजीराबाद देयर इज ए डिस्टेंस ऑफ 228 किलोमीटर। और अगर मैं ये पानी जो कि लगभग 1000 के करीब, क्योंकि ईस्टर्न जमुना कैनाल डैमेज हो गई है, वो 1000 क्यूसेक ही ले पा रही है, और हम हरियाणा में लगातार वेस्टर्न जमुना में 10,000 क्यूसेक पानी ले रहे हैं अभी भी, जब तक ये 1 लाख का थ्रेशोल्ड आता है। ये 11,000 पानी अगर मैं डाइवर्ट कर देता उसमें, तो यमुना के पानी में टोटल इंक्रीज 17 सेंटीमीटर का वजीराबाद पे हो पाता, 17 सेंटीमीटर इन 24 आवर्स। जहां तक बात आगे 2 गेट की है बिटवीन वजीराबाद बैराज टोटली दिल्ली के पास है, इसकी मेंटेनेंस ऑपरेशन दिल्ली के पास है। आईटीओ बैराज उसको हरियाणा देखता है, उसमें 32 बेज हैं, 32 बेज में से 28 में से फ्लो है। अगर मैं उनमें से 4 बेज जो कि लेस ऑपरेटेड थे, उनको इसलिए क्योंकि ये परसीव नहीं किया गया था इस तरीके की इवेंचुअलिटी होगी, 2019 में जब हमारे पास 8.5 लाख क्यूसेक पानी आया था, तब भी हमारे पास वो समस्या नहीं खड़ी हुई थी। तो ये कहना कि 4 बेस के ऑपरेट ना होने से इतना पानी हेडअप हो गया कि उससे दिल्ली में फ्लड आ गई, इट इज इम्पॉसिबल, टेक्निकली इट इज इम्पॉसिबल। आप बाकी ये कहें कि हरियाणा ने कम्युनिकेशन साझा नहीं किया, मेरे से पहले एक प्रवक्ता थे, उन्होंने 23 मई की जो CWC की मीटिंग थी जिसमें दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें साफ कर दिया गया था कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगी, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, वी शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन। और उसमें साथ साथ जब भी वहां पे पानी, ऐसा नहीं हथनीकुंड पे पानी आता है तो वो इमीडिएटली दिल्ली में भी रिफ्लेक्ट होता है, उसमें 48 घंटे का समय लगता है ट्रेवल टाइम जो है यहाँ के फ्लो को वहां तक जाने में, और इसमें बहुत सारे लॉसेस भी हैं। तो कहानी ये है कि इसके पानी की वजह से यहाँ पे कोई इंपैक्ट आया हो, इस छोटे से वॉल्यूम के पानी की वजह से, आई डोंट एग्री विद दैट टेक्निकली। ठीक है, इस पर मैं चाह रही हूँ अनुराग जी, आप इस पर एक छोटा सा कमेंट करिए। देखिए कैसे ऑपरेट होता है हथनीकुंड, बड़ी टेक्निकली उन्होंने समझा दिया, उसके बावजूद आपको इस साजिश लग रही है? नहीं, बिल्कुल टेक्निकली समझा दिया नहीं, सफाई दी गई है, टेक्निकली मैं नहीं आपको बीच में रोक रही हूँ इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं। जिसको लगभग हर जगह फेस करते हैं, जहां पे इस तरीके की विपदा आती है, आर्मी और एनडीआरएफ को बुलाया जाता है। इनके जवान, इनके इंजीनियर्स पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो है लेस हैं, और इसीलिए बुलाया गया था। मगर रात को मैंने कहा एनडीआरएफ को बुला लो, मना कर दिया। आतिशी ने कहा कि भाई आर्मी की इंजीनियरिंग विंग को बुला लो, मना कर दिया। आतिशी ने कहा एनडीआरएफ की इंजीनियरिंग विंग को बुला लो, मना कर दिया। और अफसरों ने उस ग्रुप पे लिखा हुआ है कि नहीं 3 घंटे के अंदर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ही ठीक कर देगा। क्या वो 3 घंटे में ठीक हुआ? नहीं हुआ। एलजी साहब ही इसके गवाह हैं कि वो ठीक नहीं हुआ, और वो पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। क्या ये साजिश थी कि सुप्रीम कोर्ट को ही इस बार डुबो दिया जाए? मैंने लिखा, आतिशी ने लिखा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भेजा है, पूरी मीडिया के अंदर इस बात की खबर है कि अगर ये रेगुलेटर रोका नहीं गया तो पूरा ल्यूटेन डेली जो है इसके अंदर बह जाएगा, ल्यूटेन डेली जो है वो बह जाएगा। रात को 11 बजे मैंने लिखा कि भाई मैं तो आईटीओ से ही आ रहा हूँ। आईटीओ तब तक भर गया था। आप पत्रकार जो लोग उस दिन थे, बृहस्पतिवार की रात को 10 बजे तक आईटीओ में पानी भर गया था। एक एनडीटीवी के पत्रकार आए थे, वो सीधे रास्ते से आ ही नहीं पाए थे, वो पीछे रास्ते से आए थे क्योंकि आगे पानी भर गया था। तो ये बात तो साक्षात थी।